हुज़ैफ़ा, आज शाम तक कमेटी की वो कमेटी जो वज़ीर आज़म की सरबराही में बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आनी है, तो आप कुछ कंफर्म कर सकते हैं क्या इसमें मज़ीद डिले तो नहीं होगा? और क्या सिर्फ यही कमेटी है जो एक्चुअल में तहकीकात कर रही है? जी देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल आपको पता है कि वाक़ये के फ़ौरन बाद सेक्रेटरी जो थे उन्हें सस्पेंड किया था और एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी और उस कमेटी के टीआरस जो है वो सामने थे। इसके साथ ही वज़ीर आज़म साहब ने 2 और कमिटीज़ बनाई। उनका मकसद ये था कि पिम्स के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान दिया जाए, ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िम्मेदारों का तयन ना किया जाए, बल्कि पिम्स के जो हालात हैं उसको बेहतर बनाने के लिए भी जो मनसूबाबंदी है, वो की जा सके। तो उस हवाले से मेन कमेटी तो वही है जिसकी रिपोर्ट इंशाअल्लाह ताला आज आ जाएगी। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है चंद घंटों का और वज़ीर-ए-आज़म साहब को सबमिट हो जाएगी और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब एक्शन लेने का हतमी फैसला करेंगे उस पर। अच्छा हुज़ैफ़ा, मुस्तफ़ा कमाल साहब के रिज़ाइन के हवाले से बड़ी बाज़गश्त है, तो क्या उन्होंने रेज़िग्नेशन सबमिट करवा दी है वज़ीर आज़म साहब को या नहीं? देखिए, ये तो कोई उन्होंने ऑफ़िशियली तो अपना इस्तीफ़ा नहीं भेजा, लेकिन जिस तरीके से मीडिया पर रिपोर्ट हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से उनकी फ़ोन पर बात हो रही थी, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो ये बात किसी से ज़िक्र नहीं की। या तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किसी को बताया होगा या फिर ये स्पेकुलेशंस होंगी, लेकिन ऐसा कोई ऑफ़िशियली इस्तीफ़ा मुस्तफ़ा कमाल साहब का नहीं आया। और अगर उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से फ़ोन पर बात हुई है और बातों के दौरान उन्होंने कहा कि मैं मुस्ताफ़ी हो जाता हूँ और पीएम साहब इस पे खामोश रहे, तो ज़ाहिर है इसको कन्फर्म मुस्तफ़ा कमाल साहब कर सकते हैं। और अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मेरे ख़्याल से इस पे ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए। मुमकिन है, जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि वाक़ये के फ़ौरन बाद जब वज़ीर-ए-आज़म साहब की व्हाट्सएप पे उनसे बात हुई, तो मुमकिन है कमाल साहब ने कहा हो कि अगर ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आयद होती है तो मैं मुस्ताफ़ी होने को तैयार हूँ। लेकिन शहबाज़ साहब का जो स्टाइल है वो इस तरीके से ना जज़्बाती फ़ैसले लेते हैं और ना ही बग़ैर जो है वो इंक्वायरी कमेटी की सिफ़ारिशात आए कोई फ़ैसला लेते हैं। आपका अगला सवाल होगा कि सेक्रेटरी को फिर क्यों हटा दिया गया? हाँ हुँ। जी। देखिए, जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मीटिंग बुलाई थी, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई थीं जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सेक्रेटरी को हटाया था। अदरवाइज़ सेक्रेटरी को भी ना हटाया जाता। नहीं, तो वो अगर चीज़ें आप शेयर नहीं करना चाहेंगे, वो ऐसी क्या चीज़ें थी जिनकी बिना पर उन्हें हटाया गया? नहीं, उसमें वजह ये थी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कुछ सवालात पूछे, सेक्रेटरी साहब के पास जवाब नहीं थे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सारी बातें कहीं कि आपके दफ़्तर से चंद किलोमीटर के फ़ासले पर पिम्स है और वहाँ पर इस किस्म की शिकायत आ रही हैं, तो उनका जो जवाब था सैटिस्फैक्टरी नहीं था। इस वजह से उन्हें इमीडिएटली हटाया गया, वरना शायद उन्हें भी ना हटाया जाता और इंक्वायरी कमेटी की सिफ़ारिशात आती और उसके बाद एक्शन लिया जाता। चलिए हुज़ैफ़ा साहब, आप अगर कहें कि आपके इल्म में नहीं है कि इस्तीफ़ा आया कि नहीं आया, तो इट मेक्स सेंस, बट मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद भी ना इसको कंफर्म कर रहे हैं, ना इसकी तरदीद कर रहे हैं, तो आई डोंट नो व्हाई सच। उसके पीछे वजह है नहीं, उसके पीछे वजह है, वही मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि या तो उन्होंने ऑफ़िशियली अपना रिज़ाइन भेजा होता, तो फिर ज़ाहिर है वो कन्फर्म करते। वज़ीर साहब एक्सेप्ट ना करते, तो मैं आपको बताता कि पीएम साहब ने उनका इस्तीफ़ा रिजेक्ट कर दिया। तो इमीडिएटली वाक़ये के बाद पीएम सारे वज़ीरा से राब्ते में रहते हैं, तो पीएम साहब से उनकी बात हो रही होगी, तो उस दौरान उन्होंने शायद कोई ऐसी बात कर दी होगी, इसको वज़ीर साहब ने नज़रअंदाज किया होगा और ऐन मुमकिन है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात किसी को बताई हो कि मैंने तो वाक़ये के फ़ौरन बाद मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया था, लेकिन पीएम साहब ने मेरा इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। ये तो हो सकता है, लेकिन मेरे ख़्याल से फ़ॉर्मली कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया गया। अच्छा हुज़ैफ़ा, तो जो न्यू सेक्रेटरी हेल्थ अपॉइंट किए गए हैं मोहम्मद महमूद साहब, वो उनका कुछ बैकग्राउंड इस तरीके से है कि वो 2015 में नंदीपुर पावर प्लांट में बेज़ाब्तगियों पर एमडी के ओहदे से हटाए गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि मोहम्मद महमूद साहब सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे, वहाँ से भी उनकी मौतली हुई। फिर 2024 में सेक्रेटरी आईटी के ओहदे से उनको बरतरफ किया गया और इसी तरह ही फिर 2021 में रिंग रोड स्कैंडल में बतौर कमिश्नर रावलपिंडी वो गिरफ्तार हुए। तो वज़ीर आज़म साहब को ये ट्रैक रिकॉर्ड पता है मौसूफ का? देखिए, ये सारी चीज़ें मीडिया ने रिपोर्ट की हैं। मेरी गुज़ारिश ये है कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उन पे इल्ज़ामात लगते हैं, अगर वो उन इल्ज़ामात से बरी हो जाए, तो मेरे ख़्याल से उनके साबका उन पर लगने वाले झूठे इल्ज़ामात को जवाज़ बनाकर उन्हें कोई नया टास्क ना देना मेरे ख़्याल से मुनासिब बात वैसे भी नहीं है। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि नोबॉडी कैन बी पनिश्ड अनहर्ड। किसी बंदे को आप बगैर सुने सज़ा नहीं दे सकते और अगर एक बंदे पे कोई इल्ज़ाम लगा, उसने उन इल्ज़ामों को झूठा साबित किया, तो मेरे ख़्याल से कैप्टन महमूद यंग ऑफ़िसर हैं, ऑलरेडी जो है वो
बतौर सेक्रेटरी हाउसिंग तो अच्छा ये काम कर रहे वाकया थे। जिस नौयत का हुआ है ना हुज़ैफा, उसके बाद तो बड़ा देखभाल के किसी ऐसी शख्सियत को इस ओहदे नहीं, पर उन्होंने लाना चाहिए था जी वही अर्ज जिनका कर दूं बड़ा मैं अच्छा एक प्रोफाइल रहा हो, और जाहिर सदफ किसी भी किस्म के स्कैंडल से उनका जी नाम जुड़ा, भले ही उसकी इंक्वायरी हो वो गलत साबित हो, लेकिन इस वक्त का तकाजा ये था। मेरी बस ये गुजारिश है। नहीं मैं आपको बिल्कुल आप जी हुज़ैफा, ठीक है कि जब सेक्रेटरी सेहत को हटाया गया है तो सेक्रेटरी हाउसिंग को एडिशनल चार्ज दिया गया है और आने वाले चंद दिनों में परमानेंट सेक्रेटरी सेहत आ जाएंगे और आपका गिला भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जो कायमा कमेटी में बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं, ये बताया गया कि इस्लामाबाद में जो सेहत का शोबे से मुतालिक जो खराबी है 2 हफ्ते पहले निशानदेही की थी। कौमी असम्बली सेहत की ज़ेली कमेटी के कन्वीनर है डॉक्टर अमजद, उन्होंने 2 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था। 1 साल पहले अस्पतालों के गैर मेयारी होने की रिपोर्ट बनाई थी, वो आज तक कौमी असम्बली में पेश ना हो सकी। तो ये तो सीरियसनेस नजर, और कितने गवर्नमेंट के अंडर हॉस्पिटल ही कितने इस्लामाबाद में अगर मैं बात करूँ तो। देखिए बात यह है सदफ कि नेग्लिजेंस थी तो सेक्रेटरी सेहत जो है वो सस्पेंड हुए। नेग्लिजेंस है तो ज़ाहिर है आप लोग सारी चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं और इस बात का सबको एहसास भी है, इसीलिए इस पर एक्शन हो रहा है। लेकिन मैं इतनी गुजारिश जरूर कर दूं कि बहुत सारी चीजें नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी में डिस्कस हो रही होती हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर सेहत का जो मेयार है अस्पतालों का आपको पता है, और पिम्स के ऊपर इस तरीके से बोझ बढ़ा, इन सारी चीजों में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि बीइंग मिनिस्टर मैं समझता हूँ कि जो एक अलमनाक सानिया हुआ और इस दर्दनाक सानिया में जितनी भी कीमती जाने गई, हुकूमत को दुख भी है, बड़ा अफसोस भी है। तो मैं कोई भी वजाहत देकर कोई जस्टिफिकेशन क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस वाक्य के बाद बहुत सारे लोग निकल कर आ गए कि जी हमने भी पॉइंट रेज किया था, हमने भी पॉइंट रेज किया था। भाई पिम्स के अगर हालात यहाँ तक पहुंचे हैं तो शहबाज शरीफ इन 2 सालों में तो नहीं पहुंचे, 78 सालों में या 1995 के बाद अगर आप बताएं 50 साल काफी होते ना एक्शन लेने के लिए। और कितने ही सरकारी हॉस्पिटल हैं इस्लामाबाद में बात करूं तो क्या बहुत चीजें हैं जिसे देखना है यहाँ पर। तो फिर बहस यहाँ पर ये होती है जैसे बाकी पार्टी कह रही है ना कि ये शोबे रखना ही क्यों चाहती है सरकार, वफाकी हुकूमत, खासतौर पर सेहत और एजुकेशन का। देखिए सदफ, जब आप किसी का ट्रैक रिकॉर्ड देख रही होती हैं तो उसका माजी देखती हैं। आपको इस बात का इल्म है कि शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब रहे तो पंजाब में सबसे ज्यादा टीचिंग अस्पताल किसी वज़ीर आला के अगर दौर में बने तो शहबाज शरीफ के दौर में बने। क्या हमें पाकिस्तान के बाद निश्तर और विक्टोरिया के बाद अगर कोई 1500 बेड से ऊपर का अस्पताल पंजाब में बने तो शहबाज शरीफ ने बनाया, चाहे वो निश्तर 2 हो, चाहे उसके बाद लिवर किडनी इंस्टीट्यूट हो, चाहे शहबाज शरीफ अस्पताल हो। गुजारिश ये है कि इस्लामाबाद के अंदर नए अस्पताल बनने चाहिए, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन ज़ाहिर जिन हालात में हमने हुकूमत संभाली, हमारे पास PSDP 0 था, हमें IMF की कदगन थी, इतना हमारे पास पैसा नहीं था कि हम तरक्याती बजट में वो खर्च करते हुए इस्लामाबाद में नए अस्पताल बनाते। मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद की जो जरूरत है और खास तौर पर चारों सूबों के लोग और KPK के लोग जो हुज़ैफा, सिर्फ इस हॉस्पिटल को सालाना 10 अरब रुपए का बजट मिलता है, बढ़ाई जाती, ये नए 2 अस्पताल बनाए जाते, इस बात का हमें एहसास है। लेकिन ज़ाहिर बहुत सारी मजबूरियां थी, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजों को बढ़ाए। बजट कहाँ लग रहा है? ऑडिट बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। देखिए एक वाकया हुआ, उसमें जहां जहां जो नेग्लिजेंस है, रॉन्ग डूअर मस्ट बी टेकन टू द टास्क। लेकिन ये कहें कि ऑडिट ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। हर साल ऑडिट होता है और ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट देते हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सरकार किसी इदारे को 2-2.5-3 अरब रुपए दे, उसका ऑडिट ना हो। इट इज इम्पॉसिबल। और आपने वो फुटेज देखी है जहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है? ये फुटेज अगर आपके सामने ये मैंने बिल्कुल देखी। इतने बड़े हॉस्पिटल में एग्जिट के कोई रास्ते नहीं है जो इस तरीके से, और यहाँ से नौजायदा बच्चे, नौमौलूद, उनको, और ये वार्ड नहीं बने, बिल्डिंग कोई ज्यादा पुरानी नहीं, यहाँ पे कोई एग्जिट का दरवाजा नहीं है कि इस तरीके से दीवार तोड़ के उन खवातीन और बच्चों को यहाँ से, इतनी खुदा न खास्ता यहाँ भी कोई हादसा हो सकता था। तो ये सवाल सदब आप बिल्कुल जी आप ठीक कह रही हैं, इसीलिए सेक्रेटरी सस्पेंड हुए, इसीलिए इंक्वायरी हो रही है। ये बिल्कुल एक नेग्लिजेंस है, लेकिन इस नेग्लिजेंस का तायुन करना है कि अस्पताल में जो इमरजेंसी एग्जिट मौजूद हैं वो बंद क्यों किए गए थे, आया कि वो बंद भी थे या नहीं, या आग की वजह से उन रस्तों को जो है आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ये सारी चीजें तहकीकात में सामने आएंगी। लेकिन अगर ये साबित होता है कि दरवाजे जो सेफ एग्जिट बने हुए थे और उन सेफ एग्जिट को बंद किया गया या किसी वजह से इस्तेमाल नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, जो इसका जिम्मेदार है, जिस शहबाज शरीफ को मैं जानता हूँ, उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हुज़ैफा, चलें ये तो बातें हो गई, लेकिन आज से 1 हफ्ता कबल पिम्स अस्पताल के बारे में आप लोग ही बता रहे थे कि वहाँ पर बड़ी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात हैं,
ये उस वक्त की बात है कि जब एक साबिक वज़ीर आज़म को वहाँ पर लेके जाया गया इलाज के लिए, तो हुकूमती नुमाइंदे हमें ये बता रहे थे कि बड़े बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात, और वहाँ पर बड़ा बेहतरीन उनका इलाज हुआ है। जबकि बैकग्राउंड में ये बात हमें आज पता चल रही है कि 1 साल पहले कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी बराए सेहत में ये मामला डिस्कस हो रहा था, अस्पतालों के गैर मयारी होने की रिपोर्ट बनाई थी और वो आज तक कौमी असम्बली में पेश ही ना हुई। तो तब आप लोगों के इल्म में था कि पिम्स अस्पताल में गैर मयारी सहूलियात हैं, यहाँ पर बजट सही से एलोकेट नहीं हो रहा, यहाँ पर ऑडिट नहीं हुआ हुआ। देखिए, बात यह है कि अगर अडियाला में कुछ शख्स कैद है और उसे किसी अस्पताल में लेकर जाना है, तो पाकिस्तान के अंदर जो अवेलेबल अस्पताल हैं, इन्हीं से कंपैरिजन किया जाएगा। मैं अभी ये बात कह रहा हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कि पिम्स जो है केपीके के बहुत से अस्पतालों से बेहतर है, पंजाब के बहुत सारे अस्पतालों से शायद उसकी कारकर्दगी बेहतर हो। लेकिन अगर आपके यहाँ परफेक्ट है, परफेक्शन नहीं है, बिल्कुल मैं इस पे एग्री करता हूँ। लेकिन ये कहना कि एक साबिक वजीर आजम को ले जाया गया, तो साबिक वजीर आजम का इलाज आंख का पिम्स में ही हुआ है, और उन्होंने अपनी बहन नौरीन नियाजी से मुलाकात में कहा कि मैं सेटिस्फाई हूँ इस इलाज से। और बानी तहरीक साहब को जितनी दफा भी पिम्स ले जाया गया, वो बकायदा सेटिस्फाई भी हुए, उनके लिए ज़ाहिर है स्पेशल अरेंजमेंट किया गया उनकी सेफ्टी को देखते हुए। नहीं, वो सेटिस्फाई हुए, ये किसने, ये मतलब उनकी फैमिली ने कहा या उन्होंने कहा? खैर ये तो भी पॉइंट है भी ये नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, हम तो यहाँ जो पिम्स में हादसा हुआ है, जो सानिया उसकी बात कर रहे हैं ना, मैंने अभी आपको दिखाया, वो एक सीढ़ी लगा के, यहाँ तो लिफ्टर तक मौजूद नहीं है, एग्जिट के रास्ते नहीं है। 3 सालों में 22 अरब रुपए हॉस्पिटल पर मुख्तस किए गए हैं। बहुत सारे सवाल हैं। ये कहा जाता है जी पिछले साल एक बच्चा यहाँ से अगवा हो गया था, उसके बाद उसकी वजह से गेट बंद किए गए थे। बहुत जदीद सिस्टम है सिक्योरिटी के, अलर्ट के, जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं देखने के लिए, मगर ये कौन सा तरीका है हुज़ैफा? और सिर्फ ये कायमा कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी साहिबा और सेनेटर परवशा ये सब बता रही हैं कि हमने विजिट कर करके यहाँ पर बताया कि क्या क्या इशू यहाँ पर रहे, मगर इन इश्यूज पर हुकूमत की कोई आपके सवाल का दोबारा सदफ बिल्कुल जवाब दूंगा। गुजारिश ये है कि मैं तो इस बात को एडमिट कर रहा हूं आपके सामने कि नेग्लिजेंस कहीं ना कहीं तो मौजूद है, लेकिन वो नेग्लिजेंस जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सामने आई, ये एक तरफ है, लेकिन आप चूंकि गिलास को आधा खाली देखें, गिलास को आधा भरा हुआ भी देखें। ये भी आपके चैनल ने रिपोर्ट करके हमें बताया कि 6:38 पर आग लगी और 6:40 पे सब कुछ तहस नहस हो गया। तो 2 मिनट के अंदर जो चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, जो भी कॉज बनी, तो ज़ाहिर तहकीकाती कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, सामने आएगा। लेकिन 2 मिनट में हर चीज तहस नहस हो गई, और वो बच्चे जो हल्की सी आंख की चिंगारी से भी ज़ाहिर मुतासिर हो सकते थे, ज़ाहिर उनकी प्री मेच्योर बर्थ हुई, कोई 7वें महीने में, कोई 8वें महीने में, चंद घंटे उन्हें पैदा हुए वो ज़ाहिर इंक्यूबेटर में उन्हें रखा हुआ था, उनके लिए छोटी सी चिंगारी भी मौत का बायस बन सकती थी। यहाँ तो बहुत बड़ी आग लग गई। तो उसके अंदर ज़ाहिर हमें ये भी एलिमेंट ज़हन में रखना चाहिए कि कुदरत की तरफ से भी एक सानिया है, वरना 2 घंटे के अंदर रिस्पांस लेवल ये जो वायरिंग का होती है तो ना, गुंजाइश मौजूद नहीं थी। ये जो वायरिंग होती है ना, इसकी भी मेंटेनेंस की जाती है, इसका भी चेक रखा जाता है, ताकि खास तौर पे इन सेंसिटिव एरियाज में जहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर हो, वहाँ का खास ख्याल रखा जाता है। बहरहाल देखते हैं जी कमेटी इस पर क्या रिपोर्ट देती है। थैंक यू सो मच। हुज़ैफा रहमान हमारे साथ थे, सारी सिचुएशन पर बात कर रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि कुदरत की तरफ से ये सानहा था, ये हादसा था, कुदरती हादसात होते हैं, बट वो हादसा सानहे में तब्दील ना हो, इसके बीच में गवर्नेंस का किरदार आता है, जो कि गवर्नेंस हमने वहाँ पर नहीं देखी। जितने लोग पिम्स अस्पताल से रिपोर्ट कर रहे थे, सीनियर सहाफ़ी जो वहाँ पर मौजूद थे, लोग जो फायर ब्रिगेड के लोग थे, रेस्क्यू के लोग थे, वो ये बता रहे थे कि इंतज़ामी गफलत है। वहाँ पर एक स्प्रिंकलर भी नहीं लगा हुआ था, स्मोक डिटेक्टर भी नहीं था वहाँ पर। तो 22 अरब रुपए जो पिछले 3 सालों में दिए, वो कहाँ पे गए, नोबडी नोज। बहरहाल अब ये रिपोर्ट आएगी आज के दिन में, उसके बाद मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी।